सो वेलकम एवरीवन। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम देखिए वैसे बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो हैं इतने बेसिक्स हैं जिसको आपको आने ही चाहिए हर किसी को, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, ठीक है ना। खैर, नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग पहले नंबर्स के बारे में जो आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी यहाँ पे मैंने लिख दिया है। देखिए नेचुरल नंबर आपको ऑलरेडी पता है 1 to इन्फिनिटी, एक से स्टार्ट होके जहाँ तक चला जाए। होल नंबर में बस 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का सिंबल ऐसे होता है, लेटा हुआ 8, उल्टा 8, ठीक है ना। उसके बाद इंटीजर्स की अगर बात करें तो इंटीजर्स में क्या होता है, माइनस जितने भी, जैसे नंबर लाइन पे बात करें तो नेगेटिव नंबर्स जितने सारे हैं प्लस 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स, बस फ्रैक्शन को छोड़ के। जैसे -2 भी इंटीजर है, -3 भी है, 0 भी इंटीजर है, 1 भी है, 2 भी है, 3, लेकिन 1/2 इंटीजर नहीं है। क्लियर। तो इंटीजर्स आर नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर, मतलब कह सकते हैं नेगेटिव, 0, नेगेटिव, पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0। क्लियर। रेशनल नंबर की बात करते हैं। वैसे तो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में होता है Q नॉट इक्वल टू 0, लेकिन अगर बात बोले तो रेशनल नंबर जो है वो जनरली नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर, इंटीजर्स, तीनों को इंक्लूड करके रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर का फॉर्मेट बस ये है कि नीचे का जो पी बाई क्यू, क्यू जो है नीचे वाला, जैसे 2/0, ये नहीं होना चाहिए। नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, बस ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। नेचुरल नंबर की एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि दो नंबर्स के बीच में, रेशनल नंबर की दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। और रेशनल नंबर जो होता है वो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ये मैं बताऊंगा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग एक्चुअली क्या होता है। इरेशनल नंबर जस्ट इसका अपोजिट पी बाई क्यू के फॉर्मेट पे नहीं होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होता है। अगर रियल नंबर की बात करें तो अगर रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला दे, इंक्लूडिंग रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। ये बेसिक आपको दिमाग में रख लेना है, और आप रख भी लिए होंगे, ठीक है। अब मैं जो इसके छोटे छोटे टर्म्स है उसको पहले फटाफट क्लियर कर लेता हूँ, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस के टाइप है उसको मैं आपको समझा दूंगा। बात करते हैं टर्मिनेटिंग की। तो देखिए टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, आपने 6 को 2 से डिवाइड किया, 2 3 या 6, रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग है, मतलब जो पूरी तरीके से डिवाइड हो गया वो क्या है, टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, जो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हुआ। मान लीजिए मैंने 5 को डिवाइड किया 2 से, 2 2 4, यहाँ क्या बचा 1, पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हुआ, तो ये हुआ आपका नॉन टर्मिनेटिंग। अब सवाल आता है यहाँ पे रेकरिंग। रेकरिंग मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। रेकरिंग मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, मतलब लगातार। देखिए क्या होता है, 4 करें, फिर आपने 0 दिया, 5 यहाँ से तो कट गए। अब जैसे आपने मान लो लगातार का मीनिंग कैसे आया, आपने 10 को डिवाइड किया 3 से, 3 3 जा 9, 10 में से 9 के क्या 1, फिर आप पॉइंट दोगे 0, फिर 3 3 3 3, रिपीट होता जा रहा है। तो जब रिपीट होता जा रहा है जो, तो उस पर हम एक बार इसको बोलते हैं, बार लाइन, उसका मतलब है उतना रिपीट होता जा रहा है। अगर मान लो 3.4152 इतने पे बार दिया हुआ, इसका मतलब है इसके बाद भी फिर 4152 रिपीट होगा, फिर उसके बाद भी 4152 रिपीट होगा, तो बार लाइन का मीनिंग ये है। अब सवाल आता है रेकरिंग की, मैंने बात करी तो रेकरिंग मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही चीज बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब कंटिन्यू कर रहा है एक जैसा चीज। जैसे 3 है यहाँ पे 3 पॉइंट, अब यहाँ पे 4152 पॉइंट के बाद रिपीट कर रहे हैं, एक पैटर्न है, तो इसको बोलते हैं रेकरिंग। लेकिन अगर नॉन रेकरिंग की बात करें और नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि इरेशनल नंबर होता है, पहली बात इसमें तो कटेगा नहीं, और दूसरी बात कि इसमें जो आएगा तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। जैसे इसमें कुछ ऐसा आएगा 3.141356 9, देख रहे हैं कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब हम बार लाइन कहीं दे ही नहीं पाएंगे कि वो रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं इरेशनल। जैसे पाई की वैल्यू तो 3.14, ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15, और फिर आगे जाएंगे कुछ और आएगा, लगभग पाई की वैल्यू को देखो जाए तो ट्रिलियन, मतलब मोर देन पता नहीं कितना ट्रिलियन उसका वैल्यू उसके बाद कैलकुलेट होता जाता है। ट्रिलियन, आप समझ रहे हो, मोर देन ट्रिलियन, बिलियन में ट्रिलियन। खैर, तो ये आपका इसीलिए पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। क्लियर है आपको। तो अब आपको क्लियर हो गया और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग क्या होता है। क्लियर। टर्मिनेटिंग जो पूरी तरह से कट गया, डिवाइड हो गया, 0 आ गया, रिमाइंडर खत्म। नॉन टर्मिनेटिंग जो नहीं आया। अब रेकरिंग में क्या है, पॉइंट के बाद अगर एक ही नंबर, एक ही टाइप का नंबर रिपीट हो रहा है, दैट इज रेकरिंग, अगर नहीं हो रहा है नॉन रेकरिंग। क्लियर, जो कि इरेशनल नंबर के साथ होता है। अब हम लोग थोड़ा आगे
इन सब के आगे जो क्वेश्चंस का पैटर्न है उसको डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखे हैं, जैसे √5 की वैल्यू 2.236, √2 की वैल्यू 1.4142, पाई की वैल्यू 3.1, √3 की वैल्यू 1.732। ये आपको काम आएगा। जल्दी से एक बार करता हूँ फिर इसको रब करता हूँ। आपको ये वैल्यूज जरूर दिमाग में रखने हैं, ठीक है ना। अब इसमें कुछ, क्योंकि कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस के ही टाइप हैं जो आपके लिए बेसिक इजी बिल्कुल होगा ही, ज्यादा टफ नहीं होगा। चलिए तो अब बात करते हैं सबसे पहले फटाफट जो आपका है नंबर लाइन की, √2 ऑन नंबर लाइन या √3.5 ज्योमेट्रिकली। देखो पहली बात, इससे पहले दो नंबर के बीच में, जैसे मान लो 1 और 2 के बीच में आपको रेशनल नंबर निकालने हैं। इसका देखो सिंपल दो ऐसे तरीके हैं, बट पहला मैं एक तरीका बता रहा हूँ जो इजी है, आपको कोई भी तरीका आप फॉलो कर सकते हो। 1 और 2 के बीच में अगर नंबर लाइन आपको निकालना, मान लो बोला फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 और 2, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 और 2, कितने निकालने हैं? 5। तो अब क्या करोगे, 5 + 1, इसमें आपने तो क्या आया 6। ये क्या है? डिनोमिनेटर, मतलब आपको डिनोमिनेटर 6 रखना है। 5 रेशनल नंबर बोला था तो 5 + 1 आपने जोड़ दिया। अब आपको चाहिए क्या? डिनोमिनेटर रखना है कितना? 6। इसी तरह से किसी भी नंबर के बीच में चाहिए, मान लो 3 और 4 के बीच में चाहिए, बोला है 7 रेशनल नंबर, तो क्या करोगे 7, ठीक है, प्लस जो आपका नंबर है उसको, तो 7 + 3 10। अब आपको ऐसा नंबर रखना है जिससे वो 3 है। उसी तरीके से यहाँ पे 5 + 1 क्या है? 6, 6/6 करो तो क्या आएगा? 1। और अगर 12 जो डिनोमिनेटर यही रखना है, ठीक है ना, डिनोमिनेटर आपको यही रखना है। तो 12/6 ये क्या है? 2। अब 6/6 1, 12/6 = 2, काटना है यहाँ पे, इसको लिख दें 2। अब इन दोनों के बीच में क्या करना है? तो सिर्फ डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा 6। अब 6 यहाँ पे लिख दिया, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 12/6 लिख दिया, बात खत्म हो गए। 5 1 2 3 4 5, क्लियर। इसी तरीके से आप रेशनल नंबर निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है? आप दो नंबर के बीच में, जैसे 1 और 2 के बीच में निकालना है, तो दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, यानी कि एवरेज, तो क्या आएगा? 3/2, ठीक है। अब ये जो नंबर आया, फिर इसी तरीके से मान लो अब हो गया 1, एक हो गया आपका 3/2, अब हो गया 2, फिर 1 और 3/2 के बीच में निकालना है, फिर दो नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड, यानी कि 1 + 3/2/2। यहाँ से करोगे तो 5/2/2, यानी कि हो जाएगा 5/4। इसी तरीके से जब भी दो नंबर के बीच में निकालना, दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर देना फटाफट। तो इस तरीके से आप रेशनल नंबर निकाल सकते हो। और एक बात याद रखना, इसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। इनफाइनाइट मतलब अनंत, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। एक टाइप का क्वेश्चन आपका हो गया। अब थोड़ा सा बात करते हैं √3.5। पहले तो एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं ताकि आपके लिए हो। देखो एडिशन में सिंपल याद रखना है, √2 + √2 सेम टाइप का। जैसे √2 है ना, तो उसको समझो ऐसे आप x की तरह, तो √2 को समझो x, इसको भी समझो x, तो क्या लिखोगे 2x। इसी तरीके से √2 + √2 तो क्या है, चूंकि √2 को आपने x माना है तो क्या हो गया 2√2। सिंपल है। अगर मैं ऐड करने के लिए दिया 5√3 + 6√2, तो ध्यान दो यहाँ पे √3 है, यहाँ √2 है, ऐड नहीं करोगे क्योंकि इसको x माना होता है y हो जाएगा, ऐड नहीं हो पाएगा, क्लियर। तो यहाँ क्या सीधा यही इक्वेशन रह जाएगा। लेकिन अगर यही रहता 5√3 + 5√2, सॉरी 5√3, दो नंबर है, तो आपको देखना है ध्यान में, रूट के अंदर दोनों नंबर सेम है। अब सोचो 5x रहता + 5x रहता तो क्या हो जाता 10x। तो सिंपल तरह से 10√3 5 + 5, रूट के अंदर सेम नंबर रहेगा तभी ऐड होगा, अदरवाइज ऐड नहीं होगा। अब उसके बाद बात करेंगे रेशनलाइजेशन की। अगर हम रेशनलाइजेशन की बात करें तो सिंपल साइन चेंज किया जाता है। जैसे 1/2 + √3 है, तो इसको क्या करना है, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना, यानी कि 2 - √3/2 - √3, क्लियर। और अब क्या करना है, ऊपर का 2 - √3 रह गया, नीचे देखिए फॉर्मूला बताया था मैंने, a + b × a - b = a² - b², a + b × a - b = a², यानी कि 2 का स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर। तो देखो √3 का होल स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, यानी कि √3 × √3 जब भी करोगे कुछ नंबर को तो ही आएगा। तो ऊपर में 2 - √3
और यहाँ पे आपका हो गया 4 - 3 1। बस ये आपका हो गया रेशनलाइजेशन। ठीक है।